एवरीवन, मेरा नाम राहुल है। आज हम आपसे टाइपिंग के बारे में जो भी एक जेन्युइन कैंडिडेट की जो भी क्वेरीज होती है उसको डील करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने CHSL 14, CHSL 15, CHSL 17 एंड CGL 2018 की टाइपिंग दी है एंड लकीली मैंने चारों में क्वालिफाई किया है एंड मेरी एक्यूरेसी परसेंटेज 98, 99 एंड इसी के अबव थी हमेशा से। तो एज अ कैंडिडेट आपको कहाँ कहाँ इश्यूज आती है टाइपिंग में। सबसे पहले देखो, अभी तो टाइपिंग बहुत आसान हो गई है हमारे टाइम में। आई मीन CHSL 17 के पहले तक या 17 तक थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि आपको स्क्रीन पे देखकर टाइप नहीं करना होता था, आपको पेज दिया जाता था और फिर आप टाइप करते थे। तो दैट वाज अ बिट डिफिकल्ट। अभी बहुत आसान है एंड अगर आप एक महीने भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो या आई वुड से 20 to 25 डेज, वो भी आपके लिए इनफ होगा। और इसको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूँ CGL की टाइपिंग की, तो वो रिलेटिवली CHSL के कंपैरिजन में वो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों को 27 से 28 वर्ड पर मिनट ही लगाने पड़ते हैं, टाइपिंग मारनी पड़ती है एंड रिमेंबर उसमें स्पेस भी काउंट होता है आपका और हर एक स्ट्रोक काउंट होता है, ठीक है। तो वो रिलेटिवली बहुत आसान हो जाता है और आप उसको 20 से 25 दिन में प्रोफिशिएंटली आप एक्वायर कर सकते हो स्किल, और उसमें आपको ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगी। सबसे पहले अगर आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके हैंड की पोजीशन ये नहीं होनी चाहिए कभी भी। मीन्स आपका हैंड थोड़ा सा ये ऊपर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इससे आप स्विफ्टली मूव कर सकते हो कीबोर्ड पे अपने हाथों को, और ये आपके स्पीड को कम से कम 5 से 10 वर्ड पर मिनट बढ़ाएगा आगे चल के। तो ये मूवमेंट हमेशा अपना याद रखना आप, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जो लोगों को डाउट होता है वो ये कि टैब का इस्तेमाल करें या फिर 5 स्पेस लें, 5 बार आप स्पेस बार दबाओ। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा आप जैसे ही पैराग्राफ चेंज करो या फिर टाइपिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप उस समय डायरेक्टली टैब यूज करो, उसके बाद आप अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करो। एंड इंटर के लिए आपको हर लाइन के बाद इंटर नहीं देना है। आप लोगों को आई वुड से आप टाइप करते जाओ फ्लोलेसली एंड देन जैसे ही आपका पैराग्राफ चेंज होगा आप उस वक्त इंटर की का यूज कर सकते हो। एक और जो लोगों को डाउट होता है, क्या हम कभी भी टाइपिंग के दौरान कहीं भी जा सकते हैं? तो जी हाँ, आप कहीं भी जाकर अपने एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो। आप माउस का भी यूज कर सकते हो, आप किसी भी की का यूज कर सकते हो, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है आपने अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर दी हो और आपने 3-4 वर्ड कहीं पे स्किप कर दिया हो या फिर एक पूरा लाइन स्किप कर दिया हो, तो आप कभी भी जाके वो दोबारा बीच में कहीं से भी टाइप कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है उसके लिए। एंड हाँ, आप अगर ऐसा सोचते हो कि आपने एक लाइन मिस कर दिया है तो फिर आपकी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं होगी, तो ये भी एक मिथ है। अगर आप एक लाइन स्किप कर रहे हो एंड आपने बाकी सारे लाइंस करेक्टली टाइप किए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको 7 या 10% जो भी आपका एरर आपको अलाउड है उसके रेंज में आप रहोगे, तो आप तब भी क्वालिफाई करोगे। आप टाइपिंग थोड़ा अगर स्टार्ट करते हो तो आप धीरे स्टार्ट करो। मीन्स वहां पे आप जाओगे तो थोड़ी सी नर्वसनेस होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो जाते हैं ऐसे ऐसे टाइप करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपको नहीं करना। आप 30 सेकेंड लो, 40 सेकेंड लो, कीबोर्ड के बटन्स के साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, उसके बाद आप अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करो। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करोगे। उसके बाद आप कभी भी साइड में लोग कितना ज्यादा डिप्रेशन मार रहे, कुछ भी ले रहे, आपको इससे कभी भी वरीड नहीं होना, क्योंकि टाइपिंग हर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। आपको काम रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगेन जैसा कि मैंने कहा था, अभी टाइपिंग बहुत आसान हो गई। आप स्क्रीन पे देख के टाइप करते हो, नीचे बॉक्स आता है, आप उसमें टाइप करते हो, तो वो बहुत आसान है। वर्ड स्किप होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा घट चुके हैं, जो कि पहले थोड़ा मुश्किल था। अगर आप प्रैक्टिस मुझसे पूछो कहाँ से करनी है, तो वैसे तो अभी आपको ऑन स्क्रीन टाइपिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए बेस्ट है फ्री में ही आता है टाइपिंग मास्टर, आप उससे अपनी टाइपिंग को कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप पेपर से टाइप करो, जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, ठीक है। आप ना एक पेपर ले लो एंड उसको अपने सामने रखो, कीबोर्ड से उसको प्रेस कर दो ताकि वो उड़े नहीं, एंड देन आप फिर उससे टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आपके स्पीड को ज्यादा गेन कराएगा, ठीक है। एंड ऑन स्क्रीन टाइपिंग के लिए तो टाइपिंग मास्टर ही बेस्ट है।
अगर आपकी टाइपिंग से रिलेटेड और भी कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो। मैंने 4 बार क्वालिफाई किया है तो आई थिंक मैं आपके क्वेरीज का प्रॉपर आंसर कर पाऊंगा। सो थैंक यू।